जिसको बोला भ्रष्टाचारी उसे ही किया बीजेपी ने पार्टी में शामिल। चाचा भतीजे के बीच कैसे शुरू हुई नोकझोंक। 2 जुलाई रविवार को महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी हाहाकार देखने को मिला। 1 घंटे के अंदर अजीत पवार को विपक्ष से डिप्टी सीएम का पद मिल गया। सियासी घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। पहले बैठक हुई और फिर पवार समर्थक विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली। कुछ समय से ही अजीत पवार और शरद पवार के बीच आपसी अनबन थी, लेकिन भतीजा इस तरह से पार्टी छोड़ देगा, इसका पता तो चाचा को भी नहीं था। पहले आपको बताते हैं कि कैसे चाचा और भतीजे के बीच नफरत की चिंगारी जली। वैसे तो एनसीपी में दरार काफी पहले से ही आ चुकी थी, जिसके संदेश अजीत पवार के खेमे ने कई दिन पहले ही दे दिए थे। तारीख थी 2 मई 2023, जिस दिन अजीत पवार ने एनसीपी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया। हालांकि बाद में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। सबको लग रहा था कि एनसीपी में अब सब कुछ सही है, लेकिन फिर जो हुआ उससे अजीत पवार काफी दुखी नजर आए। हुआ क्या कि 10 जून को एनसीपी के 25वें स्थापना दिवस के मौके पर शरद पवार ने पार्टी के 2 कार्यकारी अध्यक्षों के नाम का ऐलान किया। ये 2 नाम थे प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले। इस बात से अजीत पवार काफी नाराज हुए। जब शरद पवार से अजीत पवार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अजीत विपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। 10 जून को हुई बैठक के बाद अजीत पवार काफी शांत थे। तब से ही कयास लगने शुरू होने लगे थे कि अजीत पवार बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं। हालांकि उन्होंने कभी ये बात नहीं स्वीकारी। वहीं रविवार को शपथ ग्रहण समारोह में न केवल अजीत पवार ने शपथ ली, बल्कि 8 और एनसीपी नेता भी मंत्री बने। अजीत पवार के साथ में शरद पवार के खास माने जाने वाले प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल और धनंजय मुंडे जैसे नेता शामिल थे। वहीं शरद पवार का बीजेपी में शामिल होना भी थोड़ा चौंकाता है। हालांकि काफी वक्त से अजीत पवार बीजेपी को मक्खन लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। आपको बता दें कि एनसीपी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने कई घोटालों का उल्लेख किया था। पीएम ने एनसीपी को भ्रष्टाचारियों की पार्टी बताया था। वहीं इसके जवाब में शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एनसीपी खत्म हो चुकी पार्टी है। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों का भी जिक्र किया था। आगे उन्होंने कहा था कि मुझे खुशी है कि मेरे कुछ साथियों ने आज शपथ ग्रहण की है। उनके सरकार में शामिल होने से यह स्पष्ट है कि वे अब आरोप मुक्त हो गए हैं। अब ऐसे में अजीत पवार का बीजेपी में शामिल होना कई सवाल खड़े कर रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब अजीत पवार एनसीपी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हों। इससे पहले भी वो बीजेपी में शामिल हुए थे, जहां वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि बहुमत का आंकड़ा ना जुटा पाने की वजह से ये सरकार महज 80 घंटे में ही गिर गई। अब फिर से अजीत पवार को बीजेपी से उप मुख्यमंत्री का पद मिला है। इसके बाद बीजेपी अजीत पवार को एकनाथ शिंदे की जगह तो नहीं दे देगी। क्या अजीत पवार महाराष्ट्र के अगले सीएम तो नहीं बनने वाले? क्या लगता है आपको? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।